समाप्त करो, समाप्त करो। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करो, समाप्त करो। समाज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। समाज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आवाज दो। अपने लिए तो सब जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। राम राम सा मैं चुन्नीलाल ग्रासिया ले चलते हैं ग्रासिया समाज सेवा सुधार समिति ब्लॉक कोटड़ा खंड देवला की बैठक तीसरी बैठक की तरफ से। आइए चलते हैं समाज की जागृति की ओर। जिस समाज का नेतृत्व और प्रतिनिधि अच्छा होता है वह समाज प्रगतिशील की ओर अग्रसर होता है। देखिए कि सामाजिक परंपराएं हमेशा गांवों से जुड़ी होती है और दृश्य आपके सामने है। समाज तब बदलता है जब परंपराओं में बदलाव होता है। परंपराएं तब बदलती है जब व्यक्ति संघर्ष करते हैं। परंपराओं को अगर बदलना है तो खुद को बदलना होगा। खुद को बदलें, परंपराएं खुद बदल जाएगी। ग्रासिया समाज सेवा सुधार समिति लगातार प्रयास कर रही है कि क्षेत्र में सामाजिक बदलाव हो, सामाजिक उन्नति हो। बेटी, गड़ा, ये सब सामाजिक कुप्रथाओं का एक प्रतीक है, लेकिन इसके साथ आज की बेटियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। ये उपहार देना चाहिए, अच्छा प्रेम, अच्छी मित्रता, अच्छी बोलीचाली, अच्छी शिक्षा, नैतिकता, गुणवान। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बहन बेटियाँ पर मौजूद हैं। किसी को अलमारी, पलंग सज धज कर बहन बेटियाँ यहाँ पर जाती हैं। तो संस्कारों का सृजन सबसे पहले ज़रूरी है। संस्कारों का सृजन होगा तो संस्कारों के सृजन के लिए ही समाज स्तर पर छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही है। कहाँ है? अच्छा, अंदर देख रहे हैं मेवाड़ की धरती, उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर से आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ आज भी जनजाति समाज होली के इस पावन पर्व पर कई ऐसी सामाजिक प्रचलन हैं, सामाजिक परंपरा हैं जिनको निभाता हुआ समाज आज भी दिखाई देता है। इन परंपराओं में लगातार बढ़ती परंपराएं कहीं न कहीं समाज को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही है। उन्हीं परंपराओं को लेकर समाज का एक जागरूक वर्ग, एक जागरूक पूरा प्रतिनिधित्व मंडल, एक जागरूक समाज सेवी का संगठन जिसमें पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि और समाज के सेवक सभी मिलकर ग्रासिया समाज सेवा सुधार समिति का गठन करके लगातार वर्ष 2018 से पहले से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समाज में सामाजिक बदलाव हो, चेतना हो। क्योंकि समाज की पुरानी परंपराएं समय के साथ ठीक थी, लेकिन ये परंपराएं धीरे धीरे कहीं न कहीं समाज के आर्थिक दंड को कहीं न कहीं निगलती जा रही है और समाज गरीब का गरीब और समाज व्यवस्थाओं से वंचित हो रहा है। जहां समाज को आज आगे बढ़ना चाहिए, समाज को अगुवाई करनी चाहिए, वही समाज में देखें तो ये परंपराएं आज कुप्रथा का मोड़ ले चुकी है और उसी लिए इसको ख़त्म करने के लिए ग्रासिया समाज सेवा सुधार समिति जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ सरपंच साहब है, वो स्वयं अपना परिचय बताएंगे और आखिर समाज में किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं। कई बार हमने सुना है कि यहाँ कई प्रकार के 0-0 गैंग बने हुए हैं। मैं तो कहता हूँ गैंग बनने चाहिए, किसने कहा नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए, लेकिन अच्छाई के लिए गैंग बनने चाहिए, सेवा के लिए गैंग बनने चाहिए, अपनी बहन बेटियों की लाज और उनकी रक्षा के लिए गैंग बनने चाहिए, ताकि हमारी मानव जाति और हमारा मानव आज हम देखें कि आज देश में कई प्रकार के ऐसे दल है जो कोई गौ सेवा पे काम कर रहा है, कोई पशुओं पे काम कर रहा है, कोई मानव जाति पे काम कर रहा है और सभी दल अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे में हम देखें कि सामाजिक परंपराओं को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए, समाज की परंपराएं बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा दर्शन ये है कि हम इन परंपराओं में अच्छाई क्या ला सकते हैं, उस ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में सरपंच साहब और अध्यापक दोनों मौजूद है, तो सरपंच साहब से पहले पूछते हैं परिचय के साथ। जी सर, मेरा नाम है हीराराम जी ग्रासिया, ग्राम पंचायत उपला वाचा में सरपंच हूँ वर्तमान में। और जो हमारी ग्रासिया समाज की जो कमेटियाँ बन रही है, इनमें हमारा अधिकतर जो रीति रिवाज है कुछ इनमें सुधार के प्रति इनको आगे बढ़ाना है। और जो हमारे दिन प्रति जो इस पेटी
उसके हिसाब से ही हमारे समाज में कुछ थोड़ा पेटी के साथ साथ में हम चाहते हैं कि लोगों में कुछ संस्कार आए। जैसे कि अब हमारे 00 वाली गैंगे बन रही है, ये गैंगे गलत रास्ते में नहीं जाकर अच्छे के लिए बने। ये हमारा गरासिया समाज के प्रति सुधार के लिए हम भरसक कोशिश कर रहे हैं और आगे ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। और हम चाहते भी यही है कि हमारे कुछ समाज में कुछ न कुछ सुधार आए, परिवर्तन आए, शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, पढ़े लिखे आगे बढ़े, नहीं कि मतलब अलग हो जाए और शिक्षा को छोड़ते हुए अलग रास्ते भटक जाए। ये हमारे समाज के लिए एक नई दिशा के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी सोच के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि आगे हमारी कुछ न कुछ समाज के में परिवर्तन जरूर आएगा। ये हम सभी समाज जनों का भरसक प्रयास रहेगा। और ये प्रश्न है कि वो कौन सी कुप्रथा ज़्यादा है जो आपको झंझोड़ के रख दे रही है, कि आपको मजबूर कर दिया है कि आपको यहाँ आज धरातल पे उतरकर आज जागृति करनी पड़ रही है? हमें इन कुप्रथा पर सोचने पर मजबूर किया है। सबसे जो गलत है वो बाल विवाह, जो हमारे बच्चे पूरी उम्र नहीं करते हुए और कम उम्र में शादी कर रहे हैं, जिससे हमारे समाज में कई तरह की पढ़ाई में कुप्रभाव पड़ रहा है इन बाल विवाह के प्रति। दूसरी जो हमारी ये है ढूंढ प्रथा है, लेकिन ढूंढ में पहले भी हमारी चलती थी, जो रास्ता भटक गया है। पहले भी ढूंढ तो हमारे शुरुआत में ही चलती थी, लेकिन रास्ता भटक गया है। तो पहले हमारे बुजुर्ग जाते थे, 2 या 3-4 जने जाते थे, ढूंढ करके आ जाते थे। अब हमारे जो लोग जा रहे हैं 1000 कहीं 2-2 हज़ार 1500 तक लोग पहुंच जाते हैं, 6 गाड़ियां पहुंच जाती है, जिस पे नहीं तो उनकी कोई व्यवस्था हो पाती है। इस पे हम कुछ थोड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं। ढूंढ तो हमारी है, शुरू से ही चलती है और अच्छा है, ये गलत नहीं है हमारे लिए, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन करना बहुत जरूरी हो गया है। जो अनावश्यक बढ़ रहा है, जो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं और उनके प्रति जो हम ढूंढ के लिए जा रहे हैं, वहाँ कुछ न कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा परिवर्तन लाए और अच्छा कुछ बच्चियों को देने के हिसाब से हमारा मूड आगे रहेगा। तो आप देखिए कि जहाँ जिस इतिहास, मेवाड़ के इस इतिहास में पूरे विश्व में गुंजायमान है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटी खाई थी और ऐसी घास की रोटी खाकर हमारे इस जनजाति, इस मानव रूपी समाज, इस देव रूपी समाज के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए। हंसते हंसते वो बलिदान हो गए। न जाने कितनी राजपूत पीढ़ियाँ खप गई कि इन्होंने, किसी ने जोहर कर लिया, लेकिन अपने मेवाड़ की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। ऐसे वीर प्रतापी के जन्म नगर में हमने जन्म लिया, लेकिन आज हम देख रहे हैं जिन्होंने, जो मुगल हमारी बहन बेटियों को रखते थे, जो कहते थे कि हम ये करेंगे, और आज ऐसे महार प्रतापी जिन्होंने इस संघर्ष की लड़ाई लड़ी और आज से 1540 में उन्होंने इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया। लेकिन आज हमारे अंदर बेटियों के साथ हम क्या कर रहे हैं? जी सर, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आपने हमारे समाज की जो कुप्रथा है उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया के मार्फत से आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया। इसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं एक आदर्श गरासिया समाज की नींव को मजबूत करने के लिए और आत्मसम्मान और गरासिया समाज का आत्मस्वाभिमान, जो शायद इस दुनिया में सबने महारत हासिल कर दी है, लेकिन हमारा समाज ही एकमात्र ऐसा समाज है जो हमारी वर्षों से चली आ रही परिपाटी, उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने ज़रूरत के हिसाब से बनाई थी, लेकिन उन्होंने मतलब एक कुप्रथा का रूप लिया है। जब कुप्रथा का रूप लिया है तो हमें, जब पढ़े लिखे युवा, शिक्षित वर्ग, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, इस तरीके के जो लोग समाज के मोहतमीद पंच पटेल हैं, उन सभी की ये सोच बन रही है कि हमें एक नया समाज बनाने की और जागृत होना चाहिए और नए समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें एकजुट होकर के और इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ने का एक मिशन सेट रखा है। उस मिशन को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा, शिक्षित और काफ़ी लोग जो सामाजिक क्रांति वाले हैं, पटेल हैं, पंच हैं, तो उनकी भी यही सोच है। तो उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमें लगता है कि हमारी मृत्यु बोझ है, आत्महत्या है, मौताना है,
बाल विवाह है, ढूंढ प्रथा के ऊपर अनावश्यक खर्च है और इस तरीके से असामाजिक तत्व जिसको हम गैंगस्टर के रूप में लोग जानते हैं। तो मैं एक समाज के युवाओं को एक ये मेरी तरफ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि वह जो ये गैंगस्टर का नाम और असामाजिक तत्व के नाम से आप मतलब एक आपकी प्रशंसा नहीं हो रही है, वाहवाही नहीं हो रही है, आपको एक बुरे तौर से देखा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो ये करना चाह रहे हो अपने दम पर 8, 10, 12 जो भी मेंबर उसकी जो टीम बनी हुई है वो टीम एक सामाजिक परिवर्तन की ओर अपने विचार रखे तो अच्छा रहेगा। दीन दुखी, गरीब, महिला, बुजुर्ग, पीड़ित, शोषित, वंचित, इस तरीके की जो समाज में जो अनावश्यक तरीके का जो मतलब कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो उसमें अपना रोल अदा करो। तो मुझे ऐसा तो हमें लगता है कि हम शिक्षित युवा भी आपको कंधे से कंधे मिला करके आर्थिक सहयोग है, जब भी ज़रूरत पड़े आपको मजबूत करने के लिए हमारी तरफ से जो उचित बन पड़ेगा वो सहयोग करेंगे। अब युवाओं के लिए हमारा ये एक मिशन के तौर पर है, क्योंकि हमारा युवा भटकता हुआ जा रहा है। अब भटकते युवाओं को हम जब देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि जब हमारा युवा इस तरीके से अनर्गल तरीके से मतलब इस दुनियादारी में जाएगा तो शायद मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज कहीं आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। इसी आशा के साथ मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या घड़ी, घड़ा, पेटी ये सब देने से समाज संस्कार बन जाएगा? आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये घड़ा पेटी देने से समाज संस्कारित नहीं बनेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी है जो हमारे इसमें क्या भरने की आवश्यकता है? ये जो इसमें जन जागृति की ज़रूरत है और इनके एक मानसिकता में जैसे माता बहनों को लिफाफे के रूप में ज़्यादा भेंट किया जाए, सोना चांदी गहने के रूप में दिया जाए, जो दिखावा जो दुनियादारी का जो दिखावा हो रहा है उस दिखावे से बच करके और अच्छा एक संदेश पेश करे कि जो हमारा घर में कोई दुख भूख हो उसमें कहीं ज्वेलरी के पास जा कर के रखे तो उनका 2 पैसा उसके कहीं दुख भूख में काम आए। तो हमारा ये प्रयास जारी है जिसे हो सके कि मतलब ये समाज बहुत अच्छी उन्नति कर सके इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सामाजिक परिवर्तन तब होता है जब समाज के लोग एकजुट एक होकर बदलाव के लिए प्रयास करते हैं। वही करासिया समाज लगातार वर्ष 2018 से इस काम को कर रहा है। समाज के लोगों से चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि घड़ी, पेटी या रुमाल देने से कोई समाज सशक्त उन्नत नहीं बनता है। समाज बनता है संस्कारों के सृजन से, समाज के बनता है अपने आचरण से। अगर आप आचरण अच्छा रखेंगे, आप समाज में सर्वांगीण विकास के लिए भागीदारी निभाएंगे तो मुझे लगता है कि समाज में एक बड़ा बदलाव हम सब मिलकर कर सकते हैं। आइए सब मिलकर इन संस्कारों की पेटी में, इन संस्कारों के अलमारी में जब तक संस्कार नहीं भरे जाएंगे, कूट कूट के संस्कार हमको भरने होंगे, तब जाकर हम एक संस्कारी समाज की रचना कर सकते हैं। उसी ओर गरासिया सेवा समाज सुधार समिति लगातार प्रयास कर रही है कि इस काम को हाथ में लिया है और इस काम में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। न कि आपके घड़ी पेटा का ये कोई विरोध नहीं कर रहे, न आपके ये किसी प्रथा का विरोध कर, ये सिर्फ विरोध कर रहे हैं उस पेटी का जिसके अंदर गलत चीज़ें भरी जा रही, ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके अलमारी में अच्छे सृजन हो। आपकी बहन बेटियों का विरोध नहीं कर रहे, ये विरोध कर रहे हैं उन बाल विवाहों का जो हमारे समाज में ज़्यादा व्याप्त है। ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर IAS और IPS बने, समाज की जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये कोई दुश्मन नहीं है, ये तो आपके सच्चे हितैषी है जो घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर आप सारा का सारा इन्होंने अपना समय समाज को समर्पण कर दिया है। ये वो लोग हैं जो आपके साथ खड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि समाज के परिवर्तन तब होता है जब समाज के लोग अगुवाई करते हैं। देखिए, समाज के बदलाव के लिए हर चीज़ जरूरी, सबकी भागीदारी जरूरी है। आज जिस प्रकार से नशे का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है तो हम किस ओर जा रहे हैं? पूनाराम गरासिया, अध्यापक जी मेरपुर। देखो, समाज के प्रति जो जितनी भी जो गलत रीति रिवाज से वो जो आम लोग परेशान हो रहा है वो चीज़ है, मतलब एक समाज का कलंक ही है। और वो जो समाज को नहीं भावने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें बदलाव मांगता है। क्या बदलाव करना जरूरी है? क्या बिल्कुल ज़रूरी है साहब, बिल्कुल ज़रूरी है। समय के अनुसार जैसे प्रकृति भी बदलती है तो
ये तो एक मानव समाज है, इनको तो जरूर बदलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत बातों में कहते हैं कि आम के सीजन में आम लगते हैं, इमलियों के सीजन में इमलियाँ, जहाँ जामुन के सीजन में जामुन, प्रकृति बरसात के दिनों में बरसात होती है, वैसे ही मानव रूपी इस आत्मा को, मानव रूपी इस परमात्मा शरीर को अच्छा सृजन करना चाहिए, अच्छी खान पान करनी चाहिए, जिससे समाज आगे बढ़े, समाज को एक नया नेतृत्व मिले, अच्छी ऊर्जा मिले, सबके हितों की रक्षा करे। ऐसा सुखद और मुल्क समाज बनाने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी प्रकार से करते रहे। और हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे समाज को बदल सकते हैं, उसमें आप जैसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदारी जरूर निभाएं। झीलों की नगरी उदयपुर मेवाड़ संस्कृति चैनल देखते रहें और इस बातों पर अमल करते हुए अपने जीवन में बदलाव करते रहें। इस धरती पर, राजस्थान की इस भूमि पर और मेवाड़ की इस धरा पर न जाने कितने ही बलिदानी शहीद हो गए इस समाज को जागृत करते करते। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए और समाज के कल्याण के लिए और समाज की उन्नति के लिए यहाँ कितने ही बलिदानों ने प्राण गंवाए। तो मेवाड़ की धरती का इतिहास जहाँ पूरे विश्व में गुंजान मान है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके जितने भी वंशज रहे हैं, उनके सब का कीर्तिमान इतिहास कहीं न कहीं मेवाड़ की इस धरा पे रहा है। मेवाड़ की वह धरती है जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया, न जनता का टूटने दिया। ऐसे बलिदानी की देश में हम रहकर उनसे कुछ प्रेरणा न ले सके, उनसे कुछ सीख न सके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी विवशता का कारण है। समाज में फैली हुई कुप्रथाएं, समाज की परंपराएं जो आज कुप्रथाएं बन चुकी है, आज समाज के दशाहीन कर रही है, दशा को गलत दिशा में समाज की ओर ले जा रही है। उसी उन्नति के लिए, जागृति के लिए समाज के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, समाज के लोग जागरूक लोग प्रयास कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं श्रीमान देवीलाल जी, जो कि अध्यापक है और गरासिया समाज सेवा सुधार समिति के मेंबर भी है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर समाज में बदलाव कब होगा, कैसा समाज हमको चाहिए। हम किसी भी प्रथा को बंद करने की बात यहाँ नहीं की जा रही है, इस प्रथाओं में सिर्फ और सिर्फ बदलाव की बात की जा रही है और खास करके उस नशे पर प्रतिबंध की बात की जा रही है जो नशा अंदर ही अंदर समाज को खाता जा रहा है। समाज की जन चेतना, समाज की सामाजिक परंपरा, समाज की राजनीतिक परंपरा आज कहीं न कहीं धुंधली होती जा रही है, हम उससे पिछड़ते जा रहे हैं। आइए देवीलाल जी से मिलते हैं, किस प्रकार की चेतनाओं को लेकर ये मिशन चला रखा। सर अभी मैं शिक्षक होने के नाते मैं पहले ये जागृति स्कूली बच्चों स्टार्ट करूँगा। पहले स्कूल में जाके सभी बच्चों को अपने समाज के बारे में किस तरह समाज में बदलाव करना है, उसके हिसाब से बच्चों को भी स्कूल में मैं समझाता हूँ। उसके बाद में समाज के जो भी बच्चे हैं, युवा वर्ग है, वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसके लिए हम उनको भी समझाने का, जागृत करने का प्लान कर रहे हैं और सभी से ये बात कर रहे हैं कि हमारा समाज कहाँ अभी खड़ा हुआ है और कहाँ हमारे को जाना है, हमारा समाज कितना पीछे है, हम दूसरे समाज से किस प्रकार हम पीछे हैं, हम कहाँ अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, हम इन अंधविश्वासों को दूर करके हम आगे बढ़ें। कहाँ शराब बंदी है, ढूंढो उत्सव में डीजे या फालतू का खर्चा है, या मर्दभोज में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और ये दूसरे कोई गैंग टाइप का कर रहे हैं या जो अलग अलग मतलब बच्चे कर रहे हैं, तो इनको हम ये समझा रहे हैं। इतने बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, लेकिन अस्तित्व क्या है हमारा, जिले पे क्या अस्तित्व, राज्य में क्या अस्तित्व है हमारा। आज हमारा अस्तित्व देखें तो हमारे दूसरे समाज की तुलना में इस ज़िले में है हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। हम इसी को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सभी युवा वर्ग आगे आए, पढ़ने वाले बच्चे आगे आए और जहाँ तक भविष्य में ये बड़े बड़े अधिकारी, IAS RAS अधिकारी बने, टीचर बने, सभी विभागों में जाए, लेकिन हमारा अस्तित्व है वो ज़िले में न्यूनतम है, शून्य की तरह मान ले तो ये है। और आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि
हमारा स्थान भी जिले में हो, राज्य में हो, देश में हो। तो आप देखिए कि अध्यापक महोदय देवीलाल जी ने बताई कि किस प्रकार से आज प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है, आज विकास की ज़रूरत है और विकास को लेकर ये पूरा जो क्रम है, ये अभियान है, ये पूरी जो चल रही श्रृंखला, इसको देखते हुए समाज में बदलाव के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति दिल से स्वीकार करता है। वास्तव में मैं अपने दिल से स्वीकार करता हूं कि इन प्रथाओं को जागे पनपने नहीं दूंगा, इसको बंद करूंगा। कई समाज आज उन्नतिशील हो चुके हैं, उनकी खुद की व्यवस्थाएं हैं। वहीं हम गरासिया समाज की अगर बात करें तो आज जिला स्तर पर न तो धर्मशाला मौजूद है, न कोई हॉस्टल मौजूद है और न कोई राज्य में कोई, जहाँ तक कि बड़े बड़े पंच, प्रधान और कई जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं और वर्तमान में स्वयं राज्यसभा में जो है चुन्नीलाल जी गरासिया नेतृत्व कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद होते हुए भी आज समाज के अस्तित्व की बात यहाँ नहीं हो रही है, ये बड़ी विनम्रता है। क्या लगता है? मैं सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे समाज को भी सरकार की तरफ से भी जनता को ऊपर उठाने के लिए बहुत अच्छी। को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि राज्यसभा मेंबर है वो? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने समाज की तरफ भी देखें और हम अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए कोई आपकी तरफ से कोई खास योजना हो तो ज़रूर करें। जहाँ हर समाज अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए देखिए छात्रवृत्ति देता है, बच्चों को उत्साहित करने के लिए कई सरगे इनामी देता है और बच्चों को आगे ला रहा है। वहीं हम देखें कि आज गरासिया समाज में लंबे समय से कोई जागृति नहीं है, कहीं बच्चों का सम्मान नहीं होता है तो बच्चों का कहीं कोई देखने वाला नहीं, तो कोई धनी दोरी नहीं है। संगठन बने हुए हैं, संगठन बनते रहते हैं, संगठन मिटते रहते हैं, लेकिन बच्चे वहीं के वहीं खड़े हैं और वो समाज दशाहीन हो जाता है जहाँ संगठन मजबूत नहीं होता। आप क्या सोचते हैं? सर मैंने भी ये पहले मैं उदयपुर में पढ़ रहा था, ये दूसरे समाज के लोग इतने सब आगे बढ़ रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो मेरे माइंड में भी ये आया कि मेरे समाज के लिए मैं कुछ करूं। तो सबसे पहले इस समाज को ये मीटिंग करने का सबसे पहले बीड़ा मैंने ही उठाया था। तो सबसे पहले मैंने ही मीटिंग उठाया, सभी को बुलाया कि दूसरे समाज इतने आगे बढ़ रहे हैं, अपन क्यों इससे पीछे हैं। इसलिए मेरे को लगा, तो मेरी कोशिश थी कि ये हमारा समाज का भी संगठन बने, आगे बढ़े, इसलिए ज़रूर ही। वास्तव में एक युवा और एक समाज का आज्ञावान होते के नाते सभी को कोशिश करनी चाहिए कि समाज में बदलाव हो। समाज में बदलाव तब होता है जब समाज के अच्छे लोग आगे आकर उस समाज की पैरवी करते हैं, उस समाज का नेतृत्व करते हैं, उस समाज को प्रगतिशील बनाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब कुप्रथाएं जन्म लेती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कोई दोष नहीं है, हमारे घर जन्म लिया है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। नहीं तो लोग बच्चों के लिए मंदिर मंदिर तरस रहे हैं, मत्था फोड़ रहे हैं, लेकिन आज भी उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं, आज भी वो बात जैसा जीवन जी रहे हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमारे घर में हैं, बच्चे हैं। आखिर बच्चों को आप क्या कुछ बनाना चाहते हो, क्या लक्ष्य है आपका कि मेरा समाज ऐसा होना चाहिए? सर हमारे समाज में अभी टीचर भी बने हैं और हमारा लक्ष्य है वो राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़े, आर्थिक रूप से भी आगे बढ़े, सामाजिक रूप से भी आगे बढ़े और उसके भविष्य में मंत्री, संतरी, IAS, RAS अधिकारी, कोई बड़े बड़े अफसर बने, ये है अपना। आज हम देख रहे हैं कि देश की जिम्मेदारी में लड़कियां भी अपने पीछे नहीं है। ये हमारे साथ ग्रामीण है। आप ये बताइए कि आज के बच्चों को क्या करना चाहिए? बस इधर जाओ रहा है। तो देखिए हमारे ग्रामीण है और लगातार समाज की जन जागृति के लिए ये पूरा जो संगठन है ये प्रयास कर रहा है। आइए इस गरासिया सेवा समाज सुधार का सपोर्ट कीजिए और इस गरासिया समाज सेवा समिति से जुड़िए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि इस संगठन से आप नहीं जुड़े और आपने गलत काम किए तो आप जेल की उन सलाखों के पीछे न जाने कितने वर्षों के लिए पीछे चले जाएंगे। और आप ही पीछे नहीं जाएंगे, उतना ही पीछे ये समाज जाएगा, उतने ही पीछे आपके भाई बहन जाएंगे, उतने ही पीछे आपका गाँव चला जाएगा। न जाने आप अपने उन किए गए कृत्यों को न जाने कब तक भुला नहीं पाएंगे, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे।
सलाखों की उन बेड़ियों में आप सर पटक पटक कर जान दे देंगे और बाहर आपके ये लोग यहाँ पर स्वयं जीते जी मर जाएंगे। इसलिए आप आगे आइए और इन लोगों की बात को सुनिए और समाज की जागृति के लिए, इन बहन बेटियों की रक्षा के लिए, इन सामाजिक परिवर्तन के लिए आगे आइए। संस्कारों का सृजन कीजिए। पेटी, घड़ा या इन देने से कुछ नहीं होगा। इनके अंदर क्या भर सकते हैं? संस्कारों का सृजन भरिए और इन बहन बेटियों को आगे बढ़ाकर इनको अफसर बनाइए, इनको आज्ञावान बनाइए। यही समाज के आने वाला भविष्य होगा जो समाज के नए निर्माण करेगा। आइए सब मिलकर इन सामाजिक परंपराओं के खिलाफ लड़ते हैं और एक सशक्त और उन्नत समाज की रचना करते हैं। क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने समाज का ये अंधविश्वासों, कुरीतियों को दूर करना है और दूसरे सभी समाज को ये मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप कुरीतियों को, जो गलत चीज़ है उनको नेगलेक्ट करना है और अपने समाज को उन्नति के रास्ते पर चले, वो काम अपने को करना है और हमारा समाज इसी तरह अंधविश्वासों से दूर होता रहे, अच्छे काम करता रहे, आगे बढ़ता रहे, ये मेरी की कामना है। इस मीटिंगों के बाद कितने सफल हुए आपके इस प्रयास के बाद? इस प्रयास के बाद में मैं यही कहूँगा कि पहले हमने मीटिंग स्टार्ट की, उसके बाद में कोविड आ गया, उसके बाद में हमने 2-3 मीटिंग की, लेकिन अभी जो मीटिंग हो रही है, हम काम कर रहे हैं धरातल, उसके हिसाब से हम लग रहे हैं कि कुछ ही वर्षों में हम उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे। खास करके उन जनप्रतिनिधियों जो अभी बैठे हुए हैं वर्तमान में, जो बड़े लेवल पे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन जनप्रतिनिधियों को यही कहूँगा कि आप जिस तरह आप काम करते हो धरातल पे, उसी तरह आप समाज के लिए भी काम कीजिए। हम आपके साथ में हैं, सभी समाज के लोग आपके साथ में हैं। तो आने वाले समय में अगर आप सब राजनीतिक रूप से ऊपर उठ करके अगर आपका काम करेंगे तो निश्चित ही हम आपके सहयोग से उस समाज के जो गहरा खड्डा बना है उसकी हम भरपाई कर पाएंगे। मांगीलाल जी कितनी बार मंत्री रहे हैं, उनसे भी अगली बार वो बनते हैं तो क्या अपेक्षा है आप करते हैं? हम बीत गया उसको छोड़ो। जी जी, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी समाज का एक हिस्सा हो। पहले भी आपने कोई काम अच्छे किए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप बनते हो और काम करते हो तो बन जाते हो तो और आप हमारा साथ है। और अब की बार भी अगर आप बनते हो और तो समाज के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे, ऐसी आशा है। तो ये आज गरासिया समाज की देवला में बैठक हो रही है महादेव जी मंदिर परिसर में, और आइए मिलते हैं समाजजनों से। आज की चर्चा है, तीसरी बैठक में क्या कुछ एक नया परिवर्तन आ रहा, नया मोड़ आता है। अर्जुन जी आ चुके हैं और सरपंच यहाँ सब मौजूद है। चलिए बैठक की ओर चलते हैं। गाटा में रखी फिर हमारे यहाँ के सरपंच भाई श्री राजाराम जी ने जिम्मा लिया कि आगे की बैठक 23/3 रविवार को मैं मेरे ग्राम पंचायत देवला में रखूंगा। उसी का अनुरोध करते हुए भाई आदरणीय श्री राजाराम जी सरपंच ग्राम पंचायत गोगरुद के सानिध्य में आज बैठक का आह्वान किया गया है। इस बैठक में उपस्थित पूर्व सरपंच साहब दुआर साहब, रणसाराम जी, पंचायत समिति सदस्य पाणाराम जी, सरपंच साहब कुतलियार कालूराम जी और पंचायत समिति सदस्य डांग से लिंबाराम जी, कुमाराम जी, मुनाराम जी, इस्लावास से सरपंच साहब सिराराम जी, पूर्व सरपंच साहब भाई बाबूराम जी, देवीलाल जी, सभी तमाम नाथूराम जी, सतराराम जी और समस्त सभी भाई हमारे एक एक का नाम लेकर के साधु संत महाराज सभी का स्वागत अभिनंदन। बैठक की हमने बैठक
ये 19 बिंदु लिए हैं, जिसमें गोत्र स्तर कमेटी, हला स्तर, गांव स्तर कमेटी। क्योंकि जब बात आती है समाज की, तो समाज की बात आती है तो समाज में सबसे पहले कार्य स्टार्ट होता है गोत्र से। जब गोत्र में कोई बाल विवाह होता है या कोई सामाजिक रस्म होती है, तो सबसे समाज का पहचान होती है उस गोत्र से, कुल देवी से, कि फलाना हमारे यहाँ पे समाज के अंदर अलग अलग समाज है। जैसे आशापुरा मानने वाले चौहान परिवार, सिसोदिया वंश रायदरा पहले अम्बे माँ थी, तो समाज के अंदर एक पूर्वजों ने धारणा रखी कि मतलब अम्बे माँ एक ही गोत है, एक ही कुल देवी है, तो अब शादी विवाह करने में थोड़ा तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने अंदर से ही एक दीपक लगा करके अलग से जोत लगा के जरूमा की स्थापना की। ठीक है नहीं सर? हाँ, तो वहां से अभी जरूमा और अम्बे माँ रायदरा की, इसलिए ये समाज है। तो हमारा गोत्र है रमावत। रमावत में मतलब जैसे समावत है, रईगावत है, ये पूरा पादर फला है। सबसे पहले जैसे हमारे ये लंबा है, इसमें गोत्र में तो मैं बताने जा रहा हूं, अलग अलग है, लेकिन अपना रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे हमने एक लोगो बनाया है, इसमें और भी भाई है, रायदरा ग्रासिया गोत्र अध्यक्ष, ये कमेटी बनेगी। वणावत, ईलावत, कणगावत, रहीगावत, रमावत, समावत, सत्रावत, इन और मेंढे खिंडनी हमारे तालाब को हमें पादरे गाड़ी में देते हैं। ठीक है ना? हमारा तो नौवो परिवार है, ठेठ हे वाली लगा रहे, मतलब तीसरा लगा रहे, नेटा लगा रहे, बहुत टीनी भीमाणा, मतलब एक आदमी ते हाथ हमारा मत मेंढे ले चालू रहे, ये हुक्म है। जी डोगरो रो कस्तर हो जैसे मेंढे खिंडनी आ जाएगी आप जो हाथ। अब में ये बैठक भाई श्री राजाराम जी गोकुल सरपंच की अध्यक्षता में आप अपने विचार रखे भाई श्री राजाराम जी, और इस बैठक की कार्रवाई और आज तक क्या स्थिति, गोत्र स्थिति कमेटी बनी, कितनी बनी, कैसे क्या स्थिति है और आगामी अपन किस तरह से है, विधिवत अपने विचार रखे आदरणीय राजाराम जी। एक बार तो सभी समाजजनों को राम राम है, और पंचदेवल महादेव के इस मंदिर में बैठे हुए हैं सभी, तो थोड़ा नाराती होना सब है। बोल पंचदेवल महादेव की जय, बोल जगदम्बे मात की जय, बोल भैरवनाथ बाबा की जय। बैठक पूर्व में निर्धारित थी कि आगामी बैठक देवला में रखी जाएगी, पर हमारे समाज में कई प्रकार के आपस में, ये होली का सीजन है, होली के सीजन के बाद भी छोटे मोटे रस्म के लिए लोगों को समाज में थोड़ा सा कहीं सगा संबंधी ऐसा कोई कार्यक्रम रीडोत्सव का वगैरह रहता है, तो जैसे होली के पहले निपटते हैं, पर अभी एक दूसरे को देख के होली के बाद में भी ये सीजन प्रथा परंपरा चालू करी है। तो हमारे देवला की स्थिति आज देसी मासियों की यह है कि रूपा कर खड़ा वहाँ पे जो प्रोग्राम है कि हमारे खुद रहती कोई विवाहित भी जा जाए वो रहती हो जो है हेल्थर फड़ी आ रहे थे हमारे से देवला रहे, मतलब एक फड़े रूपा करन, एक हेल्थर फड़े, एक हमारे फड़ी के दियाड़ा तर फड़े, ये प्रकार में पूरा देवला मतलब बैठन है। पार एक अलग हो जू न गोगरुद एक अलग है, तो इस प्रकार पूरा ये गोगरुद पंचायत रे देवला न गोगरुद के बीच में जो कार्यक्रम है, आज कार्यक्रम है, जबकि सूचना हारा फड़ी वाला पटेल थी बिहार व्यवस्थित तरीकों फड़ी वाइज पटेल जिम्मेदारी के थारा मैन को आपरे फड़ी फड़ा लेना वाला जिम्मेदारी हमारा है, और मुख्य पटेल आपरे हमारे बहन के जो कि आपती आपरे पटेल परंपरा होती आप हारा लोग आपरे हारा वार्ड पेंस के हो गए पटेल के फड़ी वाला उन्हें हारा लेना वाला जिम्मेदारी है। ये वो राम राम जीव ज्येष्ठ माई सुबह था जो 5 बजे ये वो पैसे तो सो रहा टेंट वाला क्या जो ना टेंट वाला टेंट काम लगा रहेंगी सो के आओ आओ याद
ये वो पैसे हारा पूछ दिया हमारे दो काम है, ये दो काम है, यह करता करता थोड़े संख्या में देवला रे प्रॉपर देवला रे संख्या इन्हीं वजह हूँ थोड़े कमे रह गया वह थी यार समझना मापे सवाल रह जाऊँ कि बहुत उम्मीद लागते हो उन उम्मीद रहे अनुरूप संख्या एड नहीं कट रहा है जब मैं पहला क्योंकि देवला और वास्ते एक बार मैं पुणे हारा फड़े वाला हूँ हारा पटेला हूँ या पंचों राय ले न एक बार पुणे बैठक रखवा रहे समाज जना हूँ હું વિનંતી કરીને આગામી કોઈ તારીખ આલતા હો 19-20 में आपने फिर कोई समय और है तारीख हो है वो भले कह दीजिए पर एक बार वापस सामूहिक हमारे की इच्छा है कि पूरा जितनी देवड़ा माँ हमारे यहाँ फड़ी भाई एक बार हारा एक जाजत ऊपरे इकट्ठा करे लेना हो भिड़ा हो बात करो तेर तक कोई समाज में पर कोई प्रक्रिया होगी नहीं कर मुहिम करो मुहिम करा दे तो वे दी करता है तो मतलब इन्हीं वजह होती और विषय में कुछ कोई वातावरण भी तो सब समाज यह निवेदन है कि समाज ग्रुप में कोई कमेंट या लिखा पढ़ी करो तो उस पर तो थोड़ा विचार विमर्श करें क्योंकि एक मूल लीजिए पहला हो से हेमिज हुआ है यूना पहला आप हूँ समाज ग्रुप में लिखे रहा जब वो खुद ही हेमिज हुआ है खाली की बीजा जी पोस्ट करवाई है आपस में तनाव भी भेजा है कुछ थोड़ा होती है क्या रह जैसे कोई वातावरण कर दिया तो मामला जीवन चर्चा के लिए थोड़े लेते थे उन्हें होती हो एक संख्या ने कुछ कभी रह गए वह तो क्या अपन की ना भी समाज की नहीं पड़ेगा एक दूसरा है भले मुझको इतने आ जाओ भाई आप बोला जो नहीं आ जाओ के फलाना है पे उन्हें सार्वजनिक को फलाना है यानी के एक ना ये भी थोड़ा सा अपने हारा जना थोड़े विनते हैं इनामों प्रति ग्रुप थोड़ा आवेश में आके जोश में आके ये ग्रुप में कमेंट एक दूसरे के प्रति नहीं होना साहब से बड़े बड़े आदमी हैं सरपंच साहब है रणसा राम जी है राजा राम जी है कालू जी है राजा राम जी पूर्व जिला परिषद सदस्य है हीरा राम जी है गुरु जी मार साहब है बाबूलाल जी है शंभू जी श्री है और सूर्यलाल जी है आप और हम पहले कमेटी गठित नहीं करेंगे जब तक अपना एकता में नहीं रहेगा मेरा एक ठोस बात है और कहना मैं कह रहा हूं और मैंने ये करके बताया आप भी इस तरह से करो ओके हो जाएगा काम धन्यवाद इसमें अभी क्या है थोड़ा बच्चों ने कुछ गलती कर दी थी फलों ने कोई डीजे वीजे ले कि मेरी भी जानकारी में नहीं थे तो वो मैं पार्टियाँ लेके गया लेकिन उसमें भी अपने एक समाज में किसी आदमी ने गलत कमेंट्स कर लिया ऐसे हम लोग कमेंट्स करते तो किसी व्यक्ति विषय को बहुत और किसी जाति पे नहीं करना चाहिए इनका भी आत्मसम्मान है टैलेंट आदमी है कि वो आदमी कोई समाज में नाम रोशन क्या है आप जैसे पंचायती राज विभाग में थोड़ा टैलेंट होता थोड़ा मतलब समाज को सहयोग हो जो इन्हों आगे पढ़े की दे आगे बढ़ गया परिवार सही तरह वो माता पिता ने सेवा की तो आज नॉम है आज मतलब गलत कोड्डा में तो इस तरह से वो एक धन्यवाद के हूँ मासो रोना डॉक्टरी में तैयारी करे सेना में पोस्ट है सेना में चिकित्सा वर्ष किस तरह का ये आदमी पहला सेना में हम धूप पहनते हैं पहला टेस्ट करता लिखित टेस्ट ये वहाँ ठूस जोड़ क्यों है पहला दौड़ो सीआर शारीरिक आदमी कितना आ जाए पैसा आदमी आ जाए बे पोस्टर वाले पैसा डॉक्टर आ जाए उन्हें क्या प्रैक्टिस थोड़ा की दे पण इतने प्रैक्टिस न की दे मतलब एटा होवे न अपने जगदीमा सर ओडले वेनी है ये मतलब शेयर राउंड काटवा हां इतना ट्रैक हो पे दौड़ता दौड़ता मतलब 50 100 रमा मतलब 100 तो इस तनु न राजो कितरो आजो 100 तो इस तक ए जे मतलब सोल्डर हो मतलब ए जे मतलब फौजी की तरह उन्हें दौड़ावे पहला मान लो मिशन ऊपर कोई आदमी सेना ऊपर पड़ो जाए फैट दिन मतलब उन्हीं गाड़ी पे आदमी घायल जो गोड़े लागे और 2 मिनट डॉक्टर मतलब हुई नहीं लगा रहा मतलब सीटे पे बेबर कम ने सेना ऊपर इतनी ताकत के साथ काम करना पड़ता है तो ऐसे टैलेंट लोग ऐसे मतलब बाल विवाह कह रहे हैं तो उन्होंने टेक रहे हैं गोड़ों में आज मतलब समाज के अंदर मतलब सवाई माधोपुर उनके भी ऐसे लोग वो भी मीना समाज के साथ भी हमने नौकरी की तो उन्होंने जब तक नौकरी में है तब तक है ही नहीं सही बात कह रहा हूँ सही बात है अभी ये और वहाँ खूब थे वो सब वहाँ भी आए थे सवाई माधोपुर वाले ये भी ऐसा ही है आपने तो मतलब ये है कि मतलब माता पिता ने भाभी जान भी थी है कि बेसो रिफेड है अपने हैगा पे कह रहा है इडोट है मतलब एक धारणा है मतलब
वेरी गुड भी है हुआ है। सही बात क्या मुझे अगर बात होती है भाई बाकी 100 रुपए ना मुझको तो पट सही करती है जयपुर कोचिंग हाँ। तू जय नहीं बन फिर तेरी सगाई करेंगे यार सही सही शंभू करे से पढ़ा लिखा तो पहुंच करे करे फिरती हां करे 10 मिनट इसमें तो बड़ नौकरी लग ये धारणा होनी चाहिए। 22 साल हो गई है अभी तक नहीं है वही बच्चा लेकिन वो दुख की बात ही होती है कि 100 पढ़ने में भी जो देखे कि यार आप चपड़ा सुख पाओगे सही। और नहीं पढ़ने वाले समाज में वो बच्चे आते हैं तो उसको मिसगाइड करते हैं और फिर वो भी मतलब बेटे डिस्टर्ब हो। इसलिए हमने 30-35 साल का एक अध्ययन किया है और कैसे समाज हमारा इन कुरीतियों से इन बाल विवाहों से ऐसा हो रहा है। छोटी मोटी बात तो है सब है एक विषय में आप जाओ तो कई राजनीतिक बात भी आएगी बहुत मतलब समाज की बात आएगी समाज सुधरेगा तो हमें नहीं कोर्ट मानेगा तो ऐसी बात भी आएगी लेकिन यहाँ निरपेक्ष रह करके अगर समाज को सुधारना है तो हमें एक होना है। पहले अपने फोटो प्रूफ लिया पत्रकार है आपकी थोड़ा बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम में जाते रहते हैं आते रहते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, गरासिया समाज की जय, गरासिया समाज सुधार सेवा समिति की जय। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोग समाज जागृति की पहल कर रहे हैं वो वास्तव में सराहनीय और आज से नहीं कर रहे हैं। ये क्रम करीब 2014 से ही हमारा शुरू हो गया और मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि आप सभी के सानिध्य में आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। आपके इस बदलाव से मैं भी अपने समाज में कुछ न कुछ बदलाव कर पा रहा हूँ। ये सब आपकी ही शक्ति एक बार ताली बजा दीजिए। साथियों आप सब सरपंच जनप्रतिनिधि अध्यापकगण कहते हैं कि जहाँ शिक्षा के गुरु जहाँ खड़े हो जाते हैं जहाँ पंच सरपंच खड़े हो जाते हैं वो समाज में बदलाव को लिए देर नहीं लगती वो समाज ऑटोमेटिक बदल जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस धरा पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने स्वयं इतनी कठिनाइयां झेल कर जहाँ मुगल हमारी बहन बेटियों को रखा करते थे उन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विराट किया कि मेरे मेवाड़ में भले गर्दन कट जाए भले जान चली जाए लेकिन मैं अपने मेवाड़ को छूटने नहीं दूंगा। ऐसी वीर धारा के हम लोग हैं और आज उसके 400-500 साल बीतने के बाद भी अगर हम इसी आज कुप्रथाओं के शिकार हो रहे हैं बाल विवाह के शिकार हो रहे हैं हम स्वयं उसमें जा रहे हैं स्वयं वहाँ भोजन कर रहे हैं हम सामाजिक प्रथाओं का जमकर बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। हम ही सबसे पहले हैं क्योंकि हम उनको समर्थन भी कर रहे हैं एक हाथ से उनको समर्थन कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम कह रहे हैं कि मत करो दोनों काम एक साथ करें। दूसरा समाज तब सुधरेगा जब हमारी भाषा से भी अच्छी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ भाषा में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इसी जीवन में अमृत है और इसी जीवन में यही जीवन आपको लट भी बढ़वा सकती है और ये जीवन आपको चांद और सूरज के सैर करा सकती है। तो हम जिस समाज की रचना करना चाहते हैं उसमें मैं भी पीछे नहीं हूँ क्योंकि आपके समाज जैसा मेरा भी समाज है वो भी बुला भटका है वो भी खाना बदोश समाज है। बस खाना पीना और सामाजिक परंपराओं को और ज्यादा प्रचलन करना आज भी उनका उद्देश्य बन चुका है। हमारे यहाँ गैंग बनी हुई आप कह रहे थे उस गैंग को गैंग नहीं कहना चाहिए वो हमारे सेवक है। वो हमारी वजह से ही ठोकर खा के आज उन्होंने कोई कहीं वो गलत रास्ता चुना है उनको ठीक लाने का काम हमारे लोगों को करना है। उनको गैंग उनको असामाजिक तत्व जैसे शब्दों से हमें नहीं संबोधन करना चाहिए पहली बात तो क्योंकि हमारे अपने हम कैसे अपने परिवार को कहें कि गलत है। कोई बाप अपनी बेटी को कैसे कह सकता है कि ये गलत है। कोई बाप अपनी बेटी को नहीं कह सकता है कि अपने मेरी हाथ जोड़ से गुजारिश है कि आप भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। समाज की जब जाजम होती है जब हमारी बात होती है तो हमारे एक ही लक्ष्य होना चाहिए हमारे भूले भटके लोगों को सही रास्ते पे लाना। कैसे ला सकते हैं हम इस विषय के लिए आप लोग तन मन और धन और इस शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे और समाज में कीर्तिमान इतिहास रचेंगे क्योंकि आज देश के 71 साल हो गए 100 साल पूरे करते करते इस देश को हमें कुछ न कुछ हम समाज को कुछ न कुछ हमें देना है। ये संकल्प कर लीजिए कि देश के आने वाले इस 20-22 सालों में हम इस समाज को जागरूक करके रहेंगे इस समाज को सशक्त और उन्नत बना के रहेंगे। छोटी छोटी लड़कों का भाग जाती है कौन लेके जा रहा है कोई विदेश से आ रहा है क्या कोई अमेरिका से आ रहा है हमारे अपने बेटे तो है हमारे अपना परिवार तो है। जब हम अपने बेटे को नहीं समझा सकते हम अपनी बेटियों को नहीं समझा सकते तो हम दुनिया को क्या समझाएंगे बताओ ना। ये इतने से भाव अपने समाज के अपने परिवारों में सृजन कर लीजिए। छोटी छोटी बातों से आप आगे बढ़ सकते हैं। अरे भैया कैसे हो
खर्चा ज़्यादा तो नहीं हुआ, ज़्यादा खर्चा मत करो, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ। इतनी छोटी छोटी बातें अगर हम करना शुरू करेंगे, सकारात्मक तरीके से शुरू करेंगे, तो समाज के लोग समझेंगे और आपका भी सहयोग करेंगे। और ये जाजम जहाँ आज अपन 50 लोग बैठे हुए हैं, इसी जाजम पे 500 नहीं 1000 लोग आके बैठेंगे और बिना बुलाए आके बैठेंगे। इस समाज से हमें कुछ न कुछ मिलेगा, मेरी बेटी को कुछ मिलेगा, मेरे बेटे को कुछ मिलेगा, मेरे परिवार को कुछ मिलेगा। अपेक्षा करके यहाँ आएंगे और निश्चित रूप से वो कभी खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने चाहिए, कुछ न कुछ उनको मिलना चाहिए। मैं इतना सर कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं जिला परिषद का मेंबर था, उस समय मुझे सेमबाग की बैठाई में मुझे बुलाया यूनिवर्सिटी में, और पूरे सेमबाग की अपने एसपी की मीटिंग हुई तो मुझे भी निवेदन किया कि आपको आना है। गए तो फिर अपने यहाँ कोटरा में एसडीएम रही थी शुभमंगला, क्योंकि वो दिन और रात मेहनत करती थी। फिर उस जो कमेटी थी उसने 30 शुभमंगला की पीठ थपथपाई, क्योंकि हमारे समाज में उसने इस कोटड़ा का बीड़ा उठाया था, इसलिए उसकी पीठ थपथपाई। जब नंबर आया बांसवाड़ा, तो अर्जुन सिंह गोमनिया वहां से 2 IPS रेडी पूरी DSP है, आपने भी सुना होगा। जब उनकी भी पीठ थपथपाई। उसके बाद में हमारे तहसीलदार बने थे प्रतापगढ़ से, जब उसका भी पीठ थपथपाई। मैं वहां पे था तो मैं शर्मिंदा हो गया कि क्यों नहीं हमारे समाज में लड़ने के लिए ताकत रखनी पड़े। तो शर्मिंदा होकर निशा देखना पड़ा। साथियों, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि उदयपुर जिले में 75% ST के लोग। फिर मेरे से सवाल किया कलेक्टर साहब कि आज आप 75% लोग यहाँ निवास करते हैं, जब मैं देवला आता हूँ तो मैं दुखी होता हूँ, हर चीज में दुखी होता हूँ। आप क्यों जागरूकता आपके अंदर, आपके समाज में जागृत क्यों नहीं आई? तो हमने फिर वापस बात करी कि हमारी गैरसिया समाज की सब कमेटी बन चुकी है, हम उसके मार्फत से हम काम कर रहे हैं। हमारी एक ही कमी रह गई कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हमारा ये सबने कह दिया है कि 10 मैन धन से हमारे को गैरसिया समाज की रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। और रही बात दूसरी, एक बात और आपने कही, हम तो कितने भी पॉलिटिकल लीडर्स लोग आए, हमारे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी मार्गदर्शन हमारी इस चीज में नहीं दिया है। जब जो हमारा उस चीज में अगर हमारे को मार्गदर्शन देते तो हमारे भी यहाँ के प्रतिभा कहीं न कहीं ऊपर होती। हमारे उस चीज में आज हमारे गैरसिया समाज के अंदर इतने कलाकार, शायद गैरसिया समाज में गीत का कलाकार हो, भजन मंडली का कलाकार हो, देव नृत्य का कलाकार हो, हमारा उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। अगर हमारे विदेशों के अंदर जो संस्कृति कार्यक्रम करते, आज हमारा देवला या कोटड़ा का नाम रोशन होता। हमारे को वो बात भूल जानी चाहिए, पॉलिटिकल लीडर हमें किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया। ये शायद वो है कि वो हम किसी के ऊपर थोपना भी नहीं चाहते, लेकिन जानते हैं हम जरूर कि हमारे साथ पूछा रखा इसलिए मैं आपको, जिसको मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारे आगे आना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजाराम गैरसिया आपके साथ में 10 मैन धन से खड़ा है और आगे आगे काम कार्य करते रहेंगे। मैं इतना कह करके मेरा एक बढ़ाना है और ई फॉर बट कोई नहीं टाइम देना है, नहीं हो तो आपका प्रतिनिधि भेजना है, सुझाव दो। और सारे शिक्षक वर्ग, हमारे सभी वरिष्ठ साथी बाबूलाल जी है, ये जो भी आप भी इसमें हो, लेकिन इस मिशन को, इस धरातल को, इस कागज जो हाथ में लिया है तो इन्हें अगले बड़ा होना नहीं तो आने वाला टाइम में थेमो थी शेर पेशेंट थे मगर थेमो हूं कीधु दे दी सही बात है, थेमो टेमो हूं कीधु सही बात है। आवना वाला 10 साल बाद में के थेमो थी मोटे पे उपने मोटा मोटा अध्यापक बन गया, थेमो हूं कीधु
मतलब आज की नहीं बेड़ा वो आवे है मतलब बिल्कुल सही बात है आ सकता है आ सकता है 100% આપણે આવડું બાકી બીજા મેદાન માથામાં દી ગોડાન દી सो ગોડા ઉતારે બાકી ચુનાવ હોય બીજા દે રામ રામ માળા પેર આપજી બસ મસ્તમાં કચ્છું કામ કરો હારા વિલેન કામ કરો અને નેતાલા वो क्षेत्र में विकास करो समझ में एकता स्थापित करो તે તો કોમો વિની अर्थ કોણ આવળ है અને નેતાપતિ ये रही है मतलब आपस में एक रूप आक्षेप लगाता रहे हां कुछ मत ठीक है अन्य अपने तो होते मतलब मैं मार गया तो अभी आओ तो के मतलब दुखते तो होते एक तरफ जात में पे नाश्ता करे चलो भाई कोई क्यों जन रे मन अब मेरा ने देशो है बाकी इन्हीं बातें वास्ते आप सब एक होना अपन की निजी स्वार्थ की नाते मतलब निरपेक्ष रहे सामाजिक दादे को आरा मान सम्मान दे वो है कीड़ा मतलब हड़को ने बतावनो है ठीक है आज उन्होंने राजयोग लिखी जो है ये मतलब अच्छा पोस्ट ऊपर हारा हो और आपने राजयोग लिखी है लेकिन अगले भी पढ़े सही बात है आप समाज का काम अच्छा करोगे तो आप तो हीरो हो आपको नेतृत्व लोग देंगे सब तरह से मतलब 60 नौकरी में आदि नौकरी में मोती आदमी की है ने आपदा कि आपस में विचारता ना होता है जैसा वैसे ये मके पहले नौकरी दे वही है पहला पूरी बातें आपने उन्हीं में से वो ये भूलो ही नहीं बातें मेरी बात है एमएल फिर उन्होंने एक बात देख लिया अरे गोल खोलो खतरा ठीक है बस यही बात ठीक है हां ले आओ ये पेड़ा हो जाता है ये उठाओ ना एक बात क्या भाई यूँ है कि अपने अच्छा समाज का काम करते हैं कोई अच्छा हीरा होता है तो लोग जलते हैं मैंने भी समाज के लिए बहुत बढ़िया काम किया पंचायत राज भी अच्छा काम किया आज भी एक वीडियो का भी साथ दिया मेरे पास अभी भी है तो लेकिन पीछे क्या लोग जलते हैं तो फिर मेरा भी राजनीतिक पॉलिटिकल से ट्रांसफर होता है इसीलिए मैं भी थोड़े कदम पीछे खींचता हूँ आज तो देवरात इसीलिए आया मीटिंग में तो कहीं और भी होता है तो क्या इससे क्या सभी समाज में सभी गृह समाज एकता रखनी चाहिए बढ़िया काम करता है इस आदमी को क्यों किसी का स्वार्थ पूरा नहीं होगा लेकिन आज तक हमने कल्याण भलाई की चलाई है कभी किसी की बुराई की नहीं चलाई ये भी एक जाजम पे विचार करने की आवश्यकता है किसी को इनलीगल प्रताड़ित नहीं करना चाहिए आदमी को कि भाई वो अपना समाज कहेंगे छोटा सा कार्मिक है उनको अपने इस तरह से करते तो ठीक नहीं रहता ये बात है सही है सही आओ जाओ अपने हां ये 2 मिनट बैठता 2 मिनट 2 मिनट कोई नहीं एक ओके एक मिनट ओके यस हाँ तो सर आपने आज की मीटिंग ये शाम को इस तरह अपने सिरवल में एक अपने मीटिंग होगी वापस सरपंच साहब है राजाराम जी है कालू जी है अपने एक मीटिंग होगी उसमें अगली मीटिंग का तय करना है और रजिस्ट्रेशन की बात करनी है बोर्ड साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई रजिस्ट्रेशन में कॉम्बिनेशन बैठाना है बराबर लोगों का ताकि बहुत बढ़िया चले और जैसे कहीं मैं उदाहरण में दे रहा हूँ किसी क्षेत्र में इस तरह से गृहस्थ समाज की बैठक बनाई मतलब रखी और कार्यकारिणी घोषित की तो उसमें सिर्फ एक ही पार्टी के तो फिर दूसरे पार्टी का कोई आता नहीं तो ऐसा अपन को करना है जो भी है सभी मिल करके कॉम्बिनेशन बैठा करके अपन रजिस्ट्रेशन करना है और आजकल अपने ई मित्र पे ही हो रहा है और रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड आपको लाना है ओटीपी आएगी या थंब से अपन को हो जाएगा लेकिन आज अपन शाम को बैठते हैं यहाँ मतलब आधा घंटे का है बोर्ड कमेटी की मीटिंग रखो हाँ बोर्ड कमेटी है वो ग्रुप हाँ हाँ डिस्कशन हाँ करके अभी अपन हाँ धन्यवाद हाँ बस ये भी हमारा गला हम सब एक है आवाज दो एक है बड़ा बड़ा बढ़ने दो हमको आगे बढ़ने दो नींव बिना भवन नहीं शिक्षा बिना जीवन नहीं नींव बिना भवन नहीं शिक्षा बिना जीवन नहीं हम सब एक है हम सब एक है आवाज दो अभी तो गड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो गड़ाई है आगे और लड़ाई है आवाज दो भारत माता की
कि मीठे पेड़ पर सब पत्थर मारते हैं, कड़वे पेड़ पर मारे न कोई। समाज के वो लोग उस आम की तरह होते हैं, उस इमली की तरह होते हैं जो दूसरों की तरह देते ही आए हैं। इसीलिए पत्थर भी उनको ही खाने पड़ते हैं बिना मांगे। वहाँ बुलाया नहीं जाता लोगों को, ऑटोमेटिक देखते ही आम को लोगों के हाथ में पत्थर आ जाता है और पत्थर फिर चलता है, तो कहीं न कहीं आम को क्षति तो होती है, लेकिन उस क्षति के बाद जो उसका पेट भरता है, उसके बाद वो आम जो है तृप्त हो जाता है कि मेरी चलो उसके खाने से मेरे उसकी भूख मिट गई, उसकी प्यास बुझ गई। इसी तरह समाज के लोग आम और इमली और जामुन के समान होते हैं। आइए मिलते हैं गरासिया समाज सुधार सेवा समिति से, क्योंकि वास्तव में अच्छे लोग जब समाज में नेतृत्व करते हैं तो निश्चित रूप से समाज में एक बदलाव होते हैं। कैसा बदलाव चाहते हैं? हम अभी समाज का भी हमने बीड़ा उठाया है। धीरे धीरे हमारे सब शिक्षित युवा गुरुजी है और प्लस सरपंच लोग युवा हैं, सब मिलके हम इस समाज को धीरे धीरे सामाजिक कुरीतियों को सब मिटाएंगे। और अभी हमारी जो लड़ाई स्टार्ट हुई है वो अब हम रुकने नहीं देंगे। अभी तो हमारी 40-50 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे हम अब 80 और 90 की स्पीड में लेके जाएंगे। और हमारे यही प्रयास रहेगा कि हमारा समाज में बालक बालिकाएं सब पढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे यहाँ देवला बेल्ट से नौकरी लगे। कोई IAS बने, RAS बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने। हमारे गृहस्थ समाज का यही एक विजन है। हम ये विजन लेके चल रहे हैं कि हम गृहस्थ समाज को जो भी असामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और यही हमारे विजन लेके हम चल रहे हैं। क्या गुजारिश करें? समय कितना बचा है, आप गुजारिश क्या करते हैं? अब हम विजन 2050 लेके चल रहे हैं। हमारे माननीय मीडिया प्रभारी जी ने एक लोगो छपा है, उसमें लिखा है कि विजन 2050 लेके चल रहे हैं। ज़रूर हम 25 साल में एक शताब्दी होने पर हम जरूर गृहस्थ समाज की जो भी दूसरे समाज जो उच्च कोटि पे पहुंचे उस तरह से हमें भी गृहस्थ समाज जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे और काम करके दिखाएंगे। यही हमारी सब समाज के, हमारे पढ़े लिखे लोगों की एक हार्दिक हिस्सा है। और इस विजन को हम 2050 तक आते आते इस विजन को हम जरूर पूरा करेंगे। हमारा ये लक्ष्य है और यही हमारी कोशिश रहेगी। कोई भी अपराधी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, संस्कारों से ही लेता है। उन खुले भटके लोगों को कैसे सही रास्ते पे लाएंगे? उनको हम प्रेम से समझाएंगे, आपसी भाईचारे से समझाएंगे, मीटिंग करेंगे। उनका भी जो भी प्रतिनिधि है, उनके भी जो कोई अध्यक्ष है, सचिव है, उनको सबको बुलाएंगे, हमारे समाज की जाजम पे बिठाएंगे। उनको सभी हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, समाज के मोतबीर है, पंच पटेल हैं, और गाँव गाँव जाके उनको समझाएंगे कि इस तरह से करने से समाज पीछे चला जाता है। इस तरह से मिल के उनको समझाएंगे और हमारे जाजम पे लाने की कोशिश करेंगे। और हम गलत चीज़ों में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे समाज और नीचे जा रहा है, केस में जा रहा है, लड़ाई झगड़े में जा रहा है, सबकी विनाश की जड़ देखा जाए तो शराब ही है। इस बार इस होली पे हम सब गृहस्थ समाज ने पहले से ही ये हमारे पैम्फलेट शुरू कर दिया, गांव गांव ढाणी ढाणी पहले तक पहुंचा है। तो उसमें जो भी समाज में अनावश्यक खर्च है उस पर रोक लगी है। विशेष करके शराब पी करके इधर उधर गाड़ी दौड़ा रहे हैं कोई भी लोग हैं, सब लोगों ने इस बार इसमें समाज में अनावश्यक खर्चे पे रोक लगाई है। क्या गुजारिश करते जाएंगे हमारे एक समाज के नागरिक होते हुए, गुजारिश क्या करना चाहेंगे समाज में बैठे हुए राज्यसभा और हमारी विधानसभा में? उनसे भी हम विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे गृहस्थ समाज की जाजम पे है उनको बुलाने का प्रयास करेंगे। और उनसे भी निवेदन करेंगे कि हमारे गृहस्थ समाज में जो भी आपसे बन सके, जो भी आपसे सहयोग हो सके, वो हमारे समाज के लिए सहयोग करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाज की जन जागृति और समाज की एकता और अखंडता के लिए लगातार ये बैठकें आयोजित की जा रही है। आशा है कि समाज के लोग इससे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में बदलाव करेंगे, क्योंकि बदलाव की काफ़ी आवश्यकता है। बदलाव की इतनी आवश्यकता है जो स्वयं जिला परिषद प्रतिनिधि ने बताया कि वास्तव में कि आज हम किस जगह खड़े हैं ये सोचने वाली बात है। कहाँ खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। आज गृहस्थ समाज समिति का मैं बहुत आभारी व्यक्त करूँगा कि हमारे जो इस गृहस्थ समाज के अनावश्यक खर्च पे और जो नशा मुक्त जो हमने जंग सीढ़ी है, ये हम इसी तरह से मुहिम चला करके हम बिल्कुल प्रतिबंध करवाएंगे। और हम जब हम नशा मुक्त ये मिसाल बनाएंगे
और हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे और प्रतिभाओं को हम निखरने का काम करेंगे और प्रतिभा उस मौका मान सम्मान और हमारे एक एक फली वाइज हमारे पूरे इस 21 पंचायत के अंदर हम बहुत बड़ी मुहिम छेड़ने वाले हैं। अब हमने शुरुआत करी है, शुरुआत करने के बाद में ऐसी जंग लड़ी जाएगी कि हमारा एक मुद्दे पे हम करेक्ट होकर के हम प्रतिबंध लगाने का मैं भरोसा दिलाता हूँ। धन्यवाद। तो समाज का बदलाव तब होगा जब अच्छे लोग इसकी अगुवाई करेंगे, और अच्छे लोग कर रहे हैं, इसीलिए समाज की बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। पहले कुछ स्थितियां और थी, अब स्थितियां बदल रही है। आइए इस बदलते वक्त के साथ समाज के देशी ऐसे प्रबुद्ध जन जो वरिष्ठ नागरिक है वो भी इस समाज की कमर कस कर साथ में खड़े हैं कि आओ मैं भी समाज के लिए तैयार हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि पहले हमारा गरासिया समाज का जो संगठन मजबूत करें, गरासिया समाज का संगठन मजबूत करें। संगठन किस तरह का मजबूत करें कि उनकी जो सदस्यता हो। तो हम ऐसे गाड़ी में बैठते हैं, जैसे संगठन किनको कहते हैं कि संगठन मतलब सदस्यता होते हैं, उनको संगठित कहते हैं। जब सदस्यता होती है जब तो हम गरासिया समाज मिल करके हम जो हमारा जो अधिकार बनता है, हक अधिकार बनता है, उस पर हम लड़ेंगे। और हमारा शिक्षा की जो कमियां है उस पर भी लड़ेंगे, जो हमारा जो अधिकार है उस पर हम लड़ेंगे। बाकी हमारी नींव मजबूत करें। नींव गरासिया समाज की जो अगर नींव मजबूत नहीं होगी जब तक हम समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का हम गरासिया समाज को आगे ले जाएंगे और गरासिया समाज का संगठन मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मान्यवर, देखिए कितनी सुंदर बात आपने कही है कि समाज का बदलाव तब होगा जब संगठनात्मक रूप से सही तरीके से काम करेगा। इसी को लेकर ये पूरी बैठक आयोजित की जा रही है। समाज की बदलाव के लिए लगातार प्रबुद्ध जन प्रयास कर रहे हैं। आइए सब मिलकर इस समाज को विकासशील बनाएं, अपने आप को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने, अपनी आत्मा के अंदर पूछे कि क्या मैं गरासिया समाज का व्यक्ति हूँ। बस अपने व्यक्तित्व को जगा दे, आप स्वयं आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं प्रेरणाओं के साथ लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगले साथी के साथ। गरासिया समाज के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। छोटी सी बात है, अपन छोटे से पहले से दबे हुए हैं। 74 साल से अपन अभी तक अपनी कोई पहचान नहीं है, नहीं अपनी कहीं पूरे भारत में अपनी कोई पहचान है, नहीं अपना कोई रजिस्ट्रेशन है, नहीं अपन इतने भी बड़े बड़े अधिकारी बने, बड़े नेता बने, सब बने, बाकी आज तक दिन तक अपना कोई फौज में नहीं है, कोई एमएलए बने, सब बने, आज दिन तक अपने कोई फौज में अपनी नहीं है। आज दिन तक अपने यहाँ के समाज बहुत पिछड़ रहा है। इस पिछड़ने की वजह से ये है कि अपने ऊपर दूसरों ने लगा दिया है, अपने को ठेस पहुंचा दी है। अपन उसी कुछ नीति में फंसे हुए हैं। नहीं, अपन अभी भी नहीं उठेंगे। भाई समान एक दूसरे का काटते रहे हैं। काटने का काम कम करना, अपने को धीरे से नीचे से उठना है और अपने समाज को आगे उन्नति से बचना है। और पढ़ाई के मामले में अपन 10वीं 12वीं करके बच्चे शादी कर लेते हैं, उस शादी को रोकना है और 25-26 साल तक पढ़ाई करके अपने को कुछ हासिल करके फिर बाद में शादी करनी है। ये इसलिए सभी युवा साथियों को और युवा मेरे भाई बहन को, उनको सबको पढ़ रहे हैं 9वीं 10वीं जो भी परीक्षा दे रहे हैं, उनको मैं ऐसे भविष्य से कह रहा हूँ, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके अच्छे मार्क और अच्छा रिजल्ट और ऐसे फर्स्ट डिवीजन आओ और गरासिया समाज आपके लिए कुछ न कुछ करेगा। व्यवस्था जो भी होगा वो प्रोसेसर देगा और गरासिया समाज आपको जो भी इनाम होगा और आगे आपको चाजम पे बिठाएगा, आगे आपको बुलाएगा, आपको वो जो भी है, जो भी आपको वो समाज की तरफ से जो भी आपको समाज देगा वो व्यवस्था दी जाएगी। आओ सब समाज की रक्षा करो और समाज को आगे बढ़ाओ। जो भी बंधु बढ़ रहे हैं 10वीं 12वीं जो भी बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, उन भाइयों को बोलना चाहता हूँ, जो भी अच्छे नंबर से पास हो और समाज को आगे बढ़ाओ। और हमेशा फिक्स है कि ये फर्स्ट डिवीजन आना है अपन को और समाज में अपन को नाम रखना है। गरासिया समाज सेवा समिति ब्लॉक कोटड़ा की तीसरी बैठक में आप सभी भाइयों का हार्दिक
अभिनंदन स्वागत है। आइए साथियों, हम समाज के उत्थान के लिए कुछ कर गुजरे, क्योंकि आज इतने समय के बाद भी हमारा समाज वही पिछड़े स्थिति में है। हालात बड़े विकट हैं, चाहे वह बच्चों की तरफ देखें, चाहे बालकों के जुनून को देखें, कहीं गलत प्रवृत्तियों की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए समाज का संगठन नितांत जरूरी है और उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर महादेव मंदिर परिसर में तीसरी बैठक में हिस्सेदार बन रहे हैं। समाज की चिंता हम सभी को होनी चाहिए, चाहे वह विद्यार्थी है, चाहे नौजवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, माताएं हैं, बहनें हैं या भाई है, चाहे कर्मचारी है, और सभी की चिंता होगी तभी हमारा समाज उत्थान करेगा, आगे बढ़ेगा। इस हेतु हम आपसे आग्रह करते हैं, आइए। बताइए वो कौन सी चिंता जो आपके अंदर खाई जा रही है? सबसे मोटी चिंता की बात करें तो हम शिक्षा की है। शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। अनर्गल बातें, अन्य आदतें हमारे को बहुत पीछे धकेल रही है। लोग हमारा गलत फायदा उठा रहे हैं, इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप कितनी बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा इतिहास कोई और लिख रहा है। हाँ, आज एक समृद्ध इतिहास होते हुए, समृद्ध हमारा पुरातन जो इतिहास है वो समृद्ध है, उसके बावजूद भी हमारे को कोई और बता रहा है, उसके अनुसरण में हम चलना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियाँ इसीलिए हुई है कि हम शिक्षा के तह तक जाने की कोशिश नहीं कर रही है। आज देखें तो बच्चों को विशेष तौर से मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि वो सोचते हैं कि हम इस तरह से बाल कटवा के, इस तरह से अनर्गल कपड़े पहन करके, जो सभ्य नहीं कहे जा सकते, उनको पहन करके अपने आप को ऐसे गौरवान्वित समझते हैं, जबकि वो गौरव की बात नहीं, शर्म की बात है। हम एक व्यवस्थित नागरिक रहे, जिम्मेदार नागरिक रहे, समाज को एक सही दिशा और दशा दे, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें एक ये कहे कि हमारे भी कोई पूर्वज थे, हमारे भी कोई अगुआ थे जिन्होंने हमें सही मार्ग प्रदर्शन करने का काम किया था। और जो भी हम निवेदन कर रहे हैं, कोई हम समाज के लिए हैं, किसी समाज के नागरिक के, समाज के किसी भाई के लिए कोई दुश्मन नहीं है। हम आप सभी के सहयोग के लिए, हमने जो 40 साल 45 साल के जीवन में जो कुछ अनुभव देखा है, सहा है, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, लागू करते हुए हम हमारा भाई, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली छोटी छोटी बहनें और सही दिशा में बढ़े, इसी के लिए संगठन को एक तवज्जो दे रहे हैं। और आप सभी से भी हमारी गुंजारिश है कि समाज को समय दे, समाज के संगठन को समय दे, समाज की कई हुई बातों का अनुसरण करें और समाज जैसा चाह रहा है वैसा करे। एक दिन हमारा उज्जवल भविष्य होगा। समाज के हिस्सेदारी में, समाज के पुनरुत्थान में हिस्सेदारी की बात करते हैं, कल हमें ये कहीं महसूस नहीं हो कि हमने हमारा काम नहीं किया। उदाहरण के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि जब राम जी लंका पे जा रहे थे तो वो गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी, पूंछ में भर भर के रेत ले जा रही थी और पुल बनाने का काम कर रही थी। तो आज भी उसको याद किया जाता है। हमारे समाज में भी इस तरह से हम छोटा छोटा योगदान देंगे, छोटी छोटी बातों में सहयोग करेंगे जो हमारे सुधार की ओर ले जाते हैं, तो निस्संदेह हमारे को एक दिन समाज याद करेगा। बाकी हमें कहीं न कहीं ये उलाहना झेलना पड़ेगा, कहीं न कहीं हमारे को ये आरोप लगेगा कि समाज के लिए आपने कुछ भी नहीं किया, और कल की हमारी पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, उस समय कहीं हमें सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों, आप आइए, समाज के मुख्य धारा से जुड़िए। समाज के उत्थान के लिए, समाज के अग्रसर होने के लिए हम सभी का सामूहिक प्रयास, आप सभी का प्रयास होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अभी आज के विशेष तौर से नौजवान युवा हैं, वो एक समूह बना करके, जिसको लोग गैंग नाम भी देते हैं, वो एक अलग ही विचारधारा में चल रहा है। उन सभी से मेरा निवेदन है, आप हमारे छोटे भाई हैं, सही दिशा में आइए और कहीं आप इस तरह से गलत संगत में पढ़ करके कहीं अपने कुरीति की ओर नहीं चले जाए, कहीं ऐसे पतन की ओर नहीं चले जाए। इस बात की हमें चिंता, इस बात की समाज को चिंता, इस बात की आपके बड़े भाइयों को चिंता, इस बात की आपके कर्मचारी को चिंता, इस बात की अब बैठे हुए सभी महानुभावों को चिंता है। इसलिए आपसे बार बार आग्रह करता है, हम आपके बड़े भाई हैं, हम सहारे के आशा करते हैं, हम आपको सहयोग की आशा करते हैं, हम आपके कोई विरोधी नहीं है। आइए, आपकी नौजवान ताकत है, उसको समाज के सकारात्मक कार्य में लगाइए और बेहतर समाज का निर्माण करने में अपना सहयोग दे। नहीं तो कल को पछताना पड़ेगा, आपके माँ पिता भाई समाज गोत्र सब परेशानी में नहीं पड़ जाए। ऐसा काम नहीं करे। आइए भाइयों, अपने समाज के उत्थान की ओर चले।
मैं सभी गरासिया भाइयों बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया, आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, आधुनिक युग है। इसमें ऐसे गलत पोस्ट, वीडियो से समाज गलत ये संदेशों से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देश विदेश अपना गलत से गरासिया समाज का गलत संदेश जाता है, नहीं करे, इसी में सबकी भलाई है। मैं एक जागरूक शिक्षक संघ से भी जुड़ा हूँ, शिक्षक संघ राष्ट्रीय से जुड़ा हूँ, और मैं ये निवेदन कर रहा हूँ और इस समाज को आगे बढ़ाने में मेरा भी कोई अहम रोल हो, इसी के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना समाज आगे बढ़े, ऐसे गलत पोस्ट, नेगेटिव प्रचार नहीं करे। इसी में हमारा गरासिया समाज का उद्धार है। हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, देश में हमारा भी नाम ऊंचा होगा। ये कैसी विडंबना है कि अपना ये गरासिया समाज मूल विचारों को छोड़ के ये नकारात्मक भ्रामक प्रचार में रहा है। ये ठीक नहीं है। ये गलत खबरें जो अखबारों में छपती है, इससे ये आने वाली जो पीढ़ियाँ आएगी, वो देखकर बस लज्जित होगी। इसलिए ऐसा कमेंट, ऐसा करते न करें जिसे अपना गरासिया समाज दूषित हो और शर्मिंदा महसूस करे। ये सबक लेनी है। वाल्मीकि जैसे जैसे डाकू थे, तो उन्होंने भी अच्छा करते किया, वो आज अमर हो गए। सबक लो, सपना है तो वाल्मीकि जैसा लो, जो एक डाकू होते हुए भी पूरा महाकाव्य रामायण लिख डाली। आज उसको पूरा विश्व जानता है, पूरा पूजता है। तुम्हारा अस्तित्व क्या होगा रे गरासिया के भाइयों बहनों, तुम्हारा अस्तित्व क्या होगा? आगे बढ़ो, पढ़ो और देश और समाज का नाम रोशन करो। जागो रे जागो भाइयों, कि ये अवसर आया है, ये जाजम पे आज ये बैठे हो, ये कभी अवसर नहीं आएगा। आने वाली पीढ़ियाँ आपको बहुत बुरा बोलेगी, धुतकारेगी, लड़ेगी। इसलिए जागो और आगे बढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और खुद पढ़ो। जय जय गरासिया समाज। तुम जितने आगे बढ़ोगे उतना मेरा भी कद ऊंचा होगा, यही आशा करता हूँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अर्जुन लाल गरासिया। आज हमने जो 19 बिंदुओं पर चर्चा किए हैं, ये 19 बिंदु नहीं हैं, ये 19 खतरे हैं। इन पर हमने आज बहुत बड़ा अमल किया गया है। आज जो कुछ विसंगतियाँ, कुप्रथाएं और चल रही है, हमारे समाज के जो युवा है जो कुसंगति कर रहे हैं, तो उनके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं। तुम तो जेल चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये गुनाह उन्होंने किया है, लेकिन भुगतना, तुम्हारे गुनाहों की सज़ा तुम्हारा परिवार भुगत रहा है। ये देखकर मेरा दिल छलनी हो जा रहा है। नहीं मैं सो पा रहा हूँ, हर समय मुझे समाज की चिंता हो रही है और अपना समाज कैसा बढ़े, इस पर मुझे रात दिन यही विचार आता है। मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैं भी ये अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी इस पर बहुत चिंता में हूँ, बहुत चिंता करता हूँ। मैं एक अध्यापक होने के नाते बच्चों को और मेरे वातावरण जो है, उस वातावरण से मैं तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि ये मेरी व्यवस्था है। मैं जानते हुए भी तुम लोगों के लिए जिया जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी बहनें कैसे बचेगी, मेरे भाई कैसे बचेंगे, मेरा समाज कैसा बचेगा, उस पर मुझे बहुत चिंता है और समाज के लिए मैं चिंतन करता हूँ। जब भाइयों, जब अखबार में ये खबर छपती है आपकी कि इस तरह से गरासिया समाज में हो रहा है, उस समय मुझे बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है।
समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं ग्रासिया हूँ, मैं इस वंश का हूँ। मेरे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की खबरें मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। मेरे कुछ साथी जो जलनशील भावना रखते हैं, मैं उनके प्रति भावना नहीं रखना चाहता हूँ। मैं उनके लिए अच्छा संदेश देना चाहता हूँ कि आप मेरे पे नहीं जलना है। मैं आपके लिए अच्छा संदेश, अच्छा भावना, अच्छी भावना के तहत मैं जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते मैं आपके संकट को रोक रहा हूँ और आपके प्रति अच्छी भावना रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपके भविष्य में क्या होगा और मैं जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी अच्छे नागरिक बने। आज इस मीटिंग में हमने गोत्रवार कमेटी पर विचार किया गया है और प्रत्येक गोत्रवार जागरूक व्यक्ति को कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा, जिससे हमारा समाज विकास की ओर बढ़ेगा और जो कुप्रथा है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। आज इस मीटिंग में हमारे समाज चिंतक गोविंद लाल जी ओड ने जो हमारे को समाज में बात बताई, जब हमारे कान खुल गए और ऐसा लगा कि हमारा समाज कितना पिछड़ा है और उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि हमारे कान खुल गए। क्या कुछ करने की आवश्यकता है? आज इस मीटिंग के दौरान जो हमने 19 बिंदुओं पर जो चर्चा की है, उन बिंदुओं को गहराई से, गहनता से अमल में ला दिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को गोत्रवार को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारा समाज एक सभ्य रूप में दिखेगा और खिलेगा। आज हमने देखा है इस मीटिंग में कि सरपंच है, जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता का जो कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे समाज में अगर तुलना करें तो देखा गया है कि हमारा समाज कई गुना पीछे है। तो इसलिए आज हमने जो ठोस निर्णय लिया है और अगली मीटिंग हमारे और तय की गई है। आज सोचने की बात यह है कि कपड़े धोने वाला धोबी आज कितना बढ़ गया है, उसका समाज बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है और उनकी तुलना में हमारा समाज को, ग्रासिया समाज को देखा जाए तो बहुत पिछड़ गया है। तो इसलिए हमारे को चिंता और चिंतन की करना है और चिंता का विषय है। मैं अर्जुन लाल ग्रासिया अध्यापक हूँ। मैं आपका ग्रासिया समाज का भाई हूँ और मेरे ग्रासिया समाज में जो बहन बेटियां हैं, मेरे भाई हैं, जो आज कुप्रथाओं के पीछे चल रहे हो, उस प्रथाओं को आप और हम सब मिलकर के बंद करना होगा, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अर्जुन लाल ग्रासिया मेरे भाइयों से सबसे विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरी बहन पूर्वज और मेरे पंच पटेलों से निवेदन कर रहा हूँ कि अपना समाज कितना पिछड़ गया है, उसको आप और हम सब मिलकर के ये बुराइयों को मिटाना है, जब ही हमारा समाज बढ़ेगा। ये मेरा अकेला का काम नहीं है और आप और हम सब मिलकर के ये काम करेंगे, जब ये अपना समाज आगे बढ़ेगा। तो आज हम अपने मन की, खुद आत्मा की बुराइयों को ख़त्म करके मन में अच्छी भावना होनी चाहिए। अगर मन में अच्छी भावना नहीं है तो अपने समाज के प्रति कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज मन की बुराइयों को ख़त्म करके अच्छी भावना पैदा करके अपने समाज को आगे बढ़ाना है। और कहते हैं कि खाली बोरी अकेले खड़ी नहीं रह सकती है, तो
समाज एक व्यक्ति से समाज नहीं सुधरता है, बहुत जनों से समाज सुधरता है। इसलिए आप भाइयों से सभी से निवेदन है कि आप और हम सब मिल करके इस अभियान को बहुत मजबूत बनाना है और आगे मिल करके इस बुराइयों को ख़त्म करना है। कई मन धागा प्रेम का मत तोड़े सिटकाए, टूटे से फिर नहीं जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मैं रणसाराम ग्रासिया, पूर्व सरपंच लोअरसा ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत वर्तमान देवला। आप सभी हमारे ग्रासिया समाज के माता पिता तुल्य सम्मानित जनों का आदर और सम्मान करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ, राम करता हूँ। आइए हम सब मिल करके समाज को प्रगति की ओर ले जाएं। ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। हम मिलजुल करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का जिम्मा लेते हैं और प्रेम से मिलजुल करके आगे प्रेमता से आगे बढ़ते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ, कोई गैंग बना रहा है, तो गैंग तो बनानी है। ये अच्छी बात है गैंग बनाना, क्योंकि गैंग बनाना मैं भी चाह रहा हूँ। बाकी गैंग वो बनानी है कि जिससे अपन को समाज को आगे ले जाना है। जैसे कोई अपने बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है, उसके लिए गैंग बना करके वो काम करना है। और अपने जंगलों की रक्षा करनी है और अपने पूरे एरिया की रक्षा करनी है। इस प्रकार से अपन को गैंग बनानी है और अपने सब मिलजुल करके एक गैंग बनाएंगे। और मैं कहाँ पीछे हूँ, अपने सब मिल करके अपने एक मानवता का एक दल बनाते हैं और गैंग बनाते हैं और सब मिल करके आगे बढ़ते हैं। मैंने आज सुना है कि कई समाज है जो जिस समाज से ग्रासिया समाज सबसे आगे था, लेकिन आज अपने उन समाजों सबसे पीछे हैं। आओ अपने सब मिल करके आगे बढ़ते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज अपने समाज पे मैं आज ये क्या सुन रहा हूँ कि अपने छोटे छोटे बच्चे हैं जो 15-16 साल की उम्र में शादी करके अपने परिवार बचा लेते हैं, जिससे अपना शारीरिक नुकसान होता है और अपने पूरे समाज का एक विनाश हो जाता है। तो ये बहुत दुर्घटना है। ऐसी घटनाओं को अपने सुधारने के लिए अपने सब मिल करके आगे बढ़े और अपने कम से कम पूरी उम्र होने के बाद ही शादी करवाए। आज अपने इस प्रकृति को देखो, समय आते ही जैसे आम लगते हैं, जामुन लगते हैं, जैसे जिस तरह से मौसम बनता है उसी हिसाब से अपने को फल प्रकृति अपन को देती है। तो अपन को भी समय के हिसाब से अपनी उम्र लड़कियों की 18 साल हो जाती है और लड़कों की उम्र 21 साल हो जाती है, उसके बाद ही शादी करने की सोचे और अपने कहीं कहीं जॉब लग जाए उसके बाद ही शादी करने की सोचे। ऐसे विचार अपन को रखने चाहिए और सब मिल करके आगे बढ़े ताकि अपना समाज बहुत जल्दी विकास कर सके। अपने इस समाज में ग्रासिया समाज में जन्म लिया है तो शादी तो निश्चित तौर पर होनी है और अपने समाज में नहीं तो लड़कों की कमी है और नहीं लड़कियों की कमी है। बाकी अपन को आगे बढ़ने के लिए क्या करना, उसके लिए अपन को सोचना चाहिए और अपने को बहुत कठोर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए और शिक्षा के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग होकर के अग्रसर होना चाहिए अपन को, ताकि अपना समाज बहुत ही जल्दी आगे विकास करे। अगर हम समय रहते हुए अगर अपने समाज के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए तो हम अपना आने वाले 10 साल में अपना पूरा समाज ही बिखर जाएगा और अपना ग्रासिया समाज का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है कि पॉलिटिकल करियर है वो भी खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन को सब स्थिति को संभाल करके आगे। अभी हम राजनीतिक करियर से जुड़े हुए हैं और अगर इस तरह से हुआ तो हमारा राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाता है, तो फिर हमारे लिए तो सब पॉलिटिकल क्षेत्र ही खत्म हो जाता है और कोई रास्ता हमारे पास नहीं रहता है कि हम किसी समाज में सुधार का कुछ कार्य करें और कुछ समाज को कुछ अच्छा कर सके। ये सारी सरकार की व्यवस्था उसके ऊपर सभी दबंगों का कब्जा हो जाएगा, तो फिर अपने हल्के लोगों का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो बहुत ही कम समय बचा अपने पास में और अपनी जो सरकार की जो वैकेंसी आ रही है उसका आरक्षण लेते हुए आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाए और अपने समाज को भी आगे बढ़ाए। आज युवा पीढ़ी एक जना गलत काम करता है लेकिन उसका पूरा गांव, पूरा परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है और वो तो बर्बाद होता ही होता है, बाकी पूरे गांव को भी बर्बाद करता है और पूरे समाज का नाम भी खराब हो जाता है। आप वास्तविक में ग्रासिया हैं तो आप गलतियों को नहीं करें और
आप सुधार के रास्ते पे चले और बहुत अच्छे सुधार करें और गलत रीतियों की ओर नहीं बढ़े। और जिस प्रकार से ये दल वगैरह हैं वो अच्छे दल बनाए, बुरे दलों के अंदर नहीं घुसे और आगे अच्छे दल बना करके अपने समाज की रक्षा करने के लिए आगे आ जावे, ताकि अपना समाज आगे बढ़े और अपने भी अब सर्व समाज में सम्मान अपन को मिलता रहे। आज हम बिल्कुल सशक्त होते हुए भी अपने सर्व समाज की तरह अपने निजी जी करके अपने पुराने रीति रिवाज के अनुसार ही जी रहे हैं। जिस तरह से अपनी पुरानी शादियाँ हो रही थी उसी में जी रहे हैं और बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं और अपनी शादी का माहौल पूरा ख़राब कर देते हैं। तो ऐसी प्रकार से इसी घटनाओं को से बचने के लिए अपन को जो जहाँ आमंत्रण मिले वहाँ वही जाए और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरी भूमिका निभाए, बहुत बढ़िया रहेगा। यही मेरी अपने गृह समाज के युवा पीढ़ी और नौजवान साथियों से, भाई बहनों से सबसे अपील है। जिस जगह अपने बिल बुने मेहमान हो जाते हैं वहाँ पे अपन को किस दृष्टि से देखते हैं तो वो अपन को अपने सब जानते हैं, इसलिए अपने आप को बढ़िया साबित करने के लिए अपने बिना बुलाए कहीं नहीं जाए। जो बुलाने पर ही जाए तो अपना उसमें मान सम्मान होगा और अपना व्यक्तित्व का चरित्र बढ़ेगा और अपने सुशोभित होंगे। खाना बदोश हमारी जाति नहीं है, हम मेहनत करने वाले हैं और मेहनत से ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसी साथ में मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि आप मेहनत करके आगे बढ़े और हम पूरी टीम हमारी आपके साथ में है। जय गृह समाज, जय हिंद। खुद को कर इतना बुलंद कि ईश्वर भी पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। ग्रासिया समस्त ग्रासिया परिवार को मेरी ओर से सभी को राम राम। आज पंच महादेव देवला मेवाड़ की धरती पर कोटड़ा ब्लॉक में ग्रासिया समाज सेवा सुधार विकास समिति की बैठक का तीसरी बैठक का आयोजन समस्त जनप्रतिनिधियों समाजजनों के सानिध्य में आज बैठक का आयोजन हुआ। और समाज में जो पिछले समय में हमने पूर्तिया संबंधी प्रारूप पैम्पलेट बनवाया था, उसके संदर्भ में 19 बिंदुओं पर चर्चा की। तो आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो हमारे ग्रासिया समाज में देश की आज़ादी के बाद में 78 वर्षों के बाद में हमने देखा, मंथन और चिंतन किया तो समाज के अंदर जो पूर्वजों ने समाज की जो एक धरोहर जाजम ग्रासिया समाज में जो पूर्वजों ने कुर्तियाँ या अच्छे रीति रिवाज थे, हमने देखा आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। दिशा और दशा और समाज के अंदर दिनों दिन शिक्षा की कमी, लोग इन कुरीतियों के पीछे अच्छे जो रीति रिवाज था उनको लोगों ने कुरीतियों का रूप दिया और हम चिंतन करते ही रह रहे हैं। लेकिन आज दिनों दिन कुरीतियां घटने की वजह से बढ़ रही है। हमें चिंता हो रही है कि हमारा समाज आज दुनिया 21वीं सदी में जी रही है और चांद में भी पहुंच चुकी है और सरकार की तरफ से भी इतनी विकास की योजनाएं चल रही है, धरातल भी चल रही है। और फिर भी समस्त हमारे जनप्रतिनिधि में हमारे समाज के होते हुए भी, पंच पटेल होते हुए भी हमें ये बीड़ा उठाना पड़ रहा है। सब बहुत चिंता हो रही है कि जो पूर्वजों द्वारा धरातल पे जो व्यवस्था बनाई थी तो धीरे धीरे एक सामाजिक जो समस्याएं बनती जा रही है और जो हमारे शिक्षा के जात में जो संस्कार है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। सामाजिक भावनाएं और लोगों के अंदर जो ऐसा सामाजिक बुराइयों का जो प्रभाव बढ़ रहा है, इसकी तरफ हमें देखते हुए चिंता हो रही है। ये सामाजिक बुराइयां समाज को दीमक की तरह और एक अजगर की तरह निगल रही है। हमें बड़ी चिंता हो रही है और हम लगातार पिछले 10 वर्षों से इस ओर बैठकें करनी पड़ी। हमें ऐसी मजबूरी क्यों आई, क्यों ऐसा चिंतन करने लगे, क्यों हम जनप्रतिनिधि, क्यों हम वार्ड पंच, सरपंच, बुजुर्ग, पंच, पटेल, माता बहनें, हमारे शिक्षक वर्ग, शिक्षित वर्ग क्यों चिंता करने लगा। इसके पीछे कहीं न कहीं हम
इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म नहीं करेंगे, ये बुराइयां आज हमारे समाज को एक अवंती की गर्क की ओर ले जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम आपके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। हमारा सब कुछ काम, हमारा परिवार, समाज, जो हमारा जो रूटीन का वर्क है उसको भी छोड़ते हुए, हमारा जो दिन में एक सप्ताह के दिनों में एक रविवार का दिन मिलता है, उसके लिए भी हम आपके लिए चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और इसके बदले हमें क्या मिलेगा? आप इन सामाजिक बुराइयों के कारण आप दिनों दिन हमारे से नाराज भी होंगे, हमारे प्रति मतलब कई तरह के गाली गलौज भी करोगे। सभी हमारे सब साथियों का इस सामाजिक मंच पर इतना विरोध हो रहा है, परिवार से भी हम समय नहीं दे पा रहे हैं बराबर, और एक तरफ आपको भी मुख्य धारा में हम सब एकता के एक जोड़ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, दो पार्टों के बीच में इतना भोगी बन गए हैं। हमारे ऊपर कई तरह से गाली गलौज, तरह से तर्क वितर्क, कई तरह की सोच, सब तरह की बातें हो रही है, फिर भी हम रात दिन एक करके इस मुहिम में लगे हुए, इस मिशन में लगे हुए हैं कि किस तरह से हमारा एक उन्नत और एक सभ्य समाज बने। हमारा समाज, मेरे समाज की चिंता कौन करेगा? आइए आप हम सब मिलकर के आगे की बैठक में फिर रणनीति करते हैं, फिर धरातल पर जुड़ते हैं, फिर हम सब मिलकर के इसका इन सामाजिक समस्याओं का समाधान के लिए आप आइए, सुझाव दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा कैसा समाज, जो आप इस तरह से छोटी छोटी हरकतें कर रहे हो, ऐसा समूह बना रहे हो, जो समाज ऐसा बनाओ, समूह ऐसे बनाओ जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक एकता की तरफ बढ़े, और माँ बहनें उनका आबरू बना रहे, उनको जो भी समस्या तकलीफ आती है उन तकलीफों की तरफ खड़े रहो। भाई एक पिता बन करके एक असहाय, मतलब जिस तरह से किसी माँ बहनों के प्रति आगे बढ़ाने के लिए सदैव हम आगे आते रहो। इन्हें हमारा समाज को इस तरह से आपको देखा, चिंतन किया, मनन किया, चौराहे पे देखा, रास्ते पे देखा, समाज में देखा, समाज के कार्यक्रमों में आपको देखा, इस तरह से जो हरकतें हो रही है उस हरकतों के प्रति हमें चिंतित करते हुए समाज को जागृत करने के लिए, समाज को आगे आने के लिए और हम सब एक दिशा देने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम इनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के अंदर हमारे ऊपर ऐसा लांछन कोई नहीं लगाए कि मतलब आप शिक्षित, आप जिम्मेदार नागरिक, व्यक्ति, समुदाय के मुखिया या जो भी आप मानो, होते हुए भी आपने कोई कदम इस ओर नहीं किया, हमें आपको कोई कहने का हक नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा। आइए आप आगे। सब तरह से आपको सही मार्ग पे लाने के लिए तन मन धन सब कुछ इस मंच को देकर के आपको राह पे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और आप कल उठ करके ये नहीं कहोगे आप एक जिम्मेदार शिक्षित नागरिक होते हुए हमारे लिए आपने क्या किया, आपने मार्गदर्शन, आपने राह क्यों नहीं बताई। हमने कोई कसर नहीं रखी है, जितना हमारे से जितना बनता है इस मंच पे, इस मुहिम में आगे आने के लिए रात दिन तन मन धन सब कुछ न्योछावर करके इस जाजम को समर्पित किया है। हुए वो बिलखते हुए वो हमारे पूरा परिवार का दर्द हमने देखा, झेला, कष्ट सहा, मैं इसका खुद भुगत भोगी हूं। इसलिए हम किसी परिवार को ऐसा दुख और दर्द नहीं मिले, और हम एक आदर्श परिवार, एक आदर्श समाज की परिकल्पना चाहते हैं। हम सब मिलकर के इस मुहिम विजन के प्रति जुड़ो और अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने बहनों को, अपने छोटे भाइयों को शिक्षित, संस्कारित और संस्कारवान बनाइए। आप जो ताकत दूसरी तरफ लगा रहे हो, दूसरी तरफ दूसरे कामों में लगा रहे हो, वो आप एक नए समाज के नव निर्माण की तरफ लगाइए। आओ हम सब मिलकर के एक नया समाज की व्यू रचना बनाए, नए समाज
निर्माण का आह्वान करें और आगे बढ़े। आप भी आगे बढ़े, औरों को आगे बढ़ाए। हम सब मिलकर के एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मैं भी यहाँ का हूँ, इसी समाज के माँ के कोख से जन्म लिया है और यहीं पढ़ाई की है, यहीं सब सामाजिक रस्म अदा की है, उठना बैठना आप और हमारे सब साथ में हैं। अगर आपकी तरह से ऐसा हम करते करते ऐसे समाज गैंग बनाते फिरते तो आज हम एक इस पद पर न होकर के किसी जेल की काली कोठरी में पड़े सहे होते और एक हमारे माँ बाप और इस समाज का नाम बदनाम होता। आपको किसी भी मरने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा। समाज की जो अक्षुण्णता है, समरसता है, भाईचारा है, जो अच्छे संस्कार है, उनको जीवित रखे और आगे बढ़ाए। सामाजिक सभी कार्यक्रम अच्छी तरह से कीजिए, धूमधाम से मनाइए, बड़ी खुशी से मनाइए। ये त्योहारों का देश है, इससे प्यार है। सामाजिक एकता के साथ में अच्छा कार्य कीजिए। बस एक शर्त है कि आप नशा नहीं कीजिए और ऐसा कोई करते नहीं करे जिससे समाज को और आपको और हम सबको नीचा देखना पड़े, हमारा समाज बदनाम हो, आप बदनाम हो। एक मंच पर ऐसा नहीं करे। मैंने ये अध्ययन किया है और ये निष्कर्ष निकाला है कि समाज की जो समस्या पैदा हो रही है, समाज के अंदर सामाजिक समस्या पैदा हो रही है, उसका मूल जड़ शराब है। और आप इस चीज को जड़ से खत्म कीजिए और आगे आइए, ऑटोमेटिक स्वतः अपना समाज आगे बढ़ेगा। मैं आह्वान करता हूं कि आप इस देश राजस्थान भारत के एक संविधान के द्वारा प्रबुद्ध नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनिए और आप इस ग्रासीय समाज का नाम रोशन कीजिए और अपने नियम में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, समाज की जाजम को देखते हुए आपको नियमों में बंधना है और समाज को आगे बढ़ाना है और सामाजिक समस्या को खत्म करना है। लड़ाई में सब खड़े होकर के आगे आइए और कंधा से कंधा मिलाते हुए सामाजिक संरचना को पुनः आदर्श समाज की परिकल्पना की आशा करता हूं।